श्री राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं को हित करने वाली और राक्षसों को मोहित करने वाली है। राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देती है। राम जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने वाली, और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं और वे ऐसी अनीति करते हैं जो कहीं नहीं जा सकती। गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी ये सब दुखी हो जाते हैं। तब कृपा निधान श्री हरि अनेक प्रकार से शरीर धारण कर भक्तों के क्लेशों को दूर करते हैं। वे नाथ, मुझे विस्तार से बताइए ना। अब आगे का विवरण तुम स्वयं अपनी आंखों से देखो। साधना करते करते मैं अब तक 9 बार अपना शीश काट काट कर अग्नि को समर्पित कर चुका हूँ। अब अंतिम और 10वीं बार मेरी आपने प्रार्थना नहीं सुनी तो आपकी शपथ, मैं आपका नाम कभी मुंह पर नहीं लाऊंगा। सारे संसार में घोषणा कर दूंगा कि ब्रह्मदेव शक्तिहीन और निर्दयहीन है। खड़ग लाओ। रावण भैया, कहीं ब्रह्मा आपकी बात का बुरा न मान जाए। अब अपना शीश मत काटिए, मुझे भय लग रहा है। रावण की बहन होकर भी तुम्हें भय लग रहा है? राक्षस जाति में उत्पन्न होकर भय खाने से पहले तूने अपने प्राण क्यों नहीं त्याग दिए? जा, चली जा यहाँ से, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। ऐसा ना कहो भैया, मैं मृत्यु के क्षणों तक यहाँ से नहीं हटूंगी। अब ब्रह्मदेव को आपको वरदान देने के लिए आना ही पड़ेगा। आयुष्मान भव। ब्रह्मदेव, इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करवाई आपने? इसका प्रयोजन? तुम्हारे समर्पण और बलिदान के कारण अब तुम दशानन कहलाओगे। तुम्हारे एक मस्तक पर 10 मस्तकों के बराबर बुद्धि और बल रहेगा। तुम जब चाहो 10 सिर वाले बन सकते हो और जब चाहो 1 सिर वाले। अब वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए, मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं। जिसने जन्म लिया है रावण, उसे एक न एक दिन मरना ही होगा। तुम कोई दूसरा वरदान मांगो रावण। यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं ना किसी देव से मारा जाऊं, ना किसी दानव से। नर और वानर इन 2 जातियों को छोड़कर हमार किसी के मारे ना मरे, यही वरदान दीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूँ, तुम जब भी चाहो अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते हो। राक्षस जाति की विजय पताका फहराऊंगा। एकाग्र तपस्या से मैं प्रभावित हुआ हूँ भक्त विभीषण, वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, आपके दर्शन करके मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। यदि आप देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरी बुद्धि सदा धर्म और न्याय में लगी रहे, मेरे द्वारा किसी को क्षति न पहुंचे। तथास्तु, इसके अतिरिक्त मैं कि बिना सिद्धि के ही तुम्हें ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाएगी। तुमने भी अपने भाइयों के साथ एकाग्र तपस्या की है, मैं तुमसे भी प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो।
युगों का व्यास रहकर तपस्या करते करते बहुत ऊब गया हूं ब्रह्मदेव। मुझे लगता है संसार का सबसे बड़ा सुख नींद में है। मुझे निद्रासन दीजिए प्रभु, मैं एक दिन जागूं और 6 महीने सोता रहूं। तथास्तु। इंद्रासन का डोल जाना साधारण बात नहीं। पर्वत की गुफा में दिव्य स्वच्छ स्थान मृत्युलोक में महर्षि नारद बैठे रहा। हरि ने मन लगाया है जो ये अपशगुन दिखाया है। जब तक पूरा हो यदि निश्चय है ये बात, इंद्रासन पर ऋषि का होगा तप आघात। मंत्री जी, कामदेव को अप्सराओं सहित बुलवाइए। जो आज्ञा महाराज। क्रोध की खान मनुष्य का मन लुभाने में सुजान हो। बस इसी समय हिमगिरी पर चले जाओ और जिस प्रकार भी हो सके नारद का मन बिगाओ। मिटा दूंगा सदा के वास्ते चिंताएं सब मन की। कभी तुमको रहेगी ना फिर सुख संपदा के साधन की। जैसी आज्ञा महाराज। जैसे आज्ञा महाराज। ओहो, ये मुनि तो बड़ा कठोर है। आंखें भी नहीं खोलता और ना ही मुख से भी कुछ बोलता। सूर्यपति इंद्र की आज्ञा अनुसार स्वर्ग की अप्सराएं भी अपना अपना पराक्रम दिखा चुकी, परंतु नारद जी की समाधि न भंग कर सकी। अब मैं भी अपनी शक्ति को आजमाता हूँ और युक्ति की कमान पर काम का बाण चढ़ाता हूँ। कराता नारद। कामदेव, कहो क्या बात है? किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? महर्षि, आपकी घोर तपस्या देखकर सरस्वती इंद्र भयभीत हो गया और इंद्रासन जाने का शोक अजीत हो गया। तब देवराज ने रंभा आदि अप्सराओं को मेरे सहित आज्ञा दी कि यदि नारद की समाधि में विघ्न आए तो मेरा व्याकुल मन चैन पाए। हे नारद, स्वामी की आज्ञा पाकर अप्सराओं सहित हिमगिरी पर आया और हर प्रकार से अपनी शक्ति को आजमाया, परंतु आपको अपने ध्यान में अटल पाया। हे महर्षि, सेवक से ये अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ऋषि लोग क्रोध नहीं क्या करते और सांसारिक पदार्थों पर मन नहीं दिया करते। तुमने जो कुछ भी किया है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं जानता हूं कि इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा मोह है। वो त्यागी पुरुषों पर भी संदेह कर बैठता है, परंतु हम उस पर भी क्रोधित नहीं है। तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। ध्यान हम करते नहीं हैं, संपदा के वास्ते है नहीं जीवन हमारा, लालसा के वास्ते छोड़ दी अभिलाषा सारी। त्याग माया का किया, मोह से मोड़कर जंगल में आ डेरा किया। धन्य है महर्षि, आप धन्य हैं। दासवान कामना का दास, इंद्र के द्वार पर पड़ा लेने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। एक बार शिव जी महाराज के सामने जाकर हार पाएगा और फिर मेरे सामने आते हुए शरण आएगी। कामदेव ने समझा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अधीन कर लूंगा। किंतु यहाँ आकर बेचारे ने अपना ही कुछ बिगाड़ा। लो देख लो, आज मैंने उसे बुरी तरह पछाड़ा। अब मैं शिव जी महाराज के पास जाता हूँ
और अपनी विजय का समाचार सुनाता। अजी, वो है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव, जिसने एक बार आपके सामने आकर भी अपनी माया रचाई थी और आपके द्वारा पूर्ण हार पाई थी। हाँ हाँ, कहो कहो, क्या उसने कोई और नया उत्पाद कर डाला है? हाँ, करना तो चाहता था, परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं। हमने भी उसे हराकर ही छोड़ा और अच्छी तरह उसका अभिमान तोड़ा। क्या आपको ये जानकर प्रसन्नता नहीं हुई महादेव? है क्यों नहीं, बड़ा ही शुभ समाचार है। परंतु ये कैसे हुआ नारद जी? भगवान, मैं विचरता विचरता हिमालय के निकट जा पहुंचा। वहां एक कनरा का सुंदर दृश्य और एकांत स्थान देखकर मैं समाधि लगाकर बैठ गया। भजन में ऐसा लौलीन हुआ कि लोक और परलोक की कुछ खबर ही नहीं रही। जैसा कि आप जानते हैं, इंद्र ने अपने इंद्रासन के भय से कामदेव, रंभा आदि अप्सराओं को मेरा तप खंडित करने के लिए हिमगिरी पर भेजा। उन सब ने मिलकर अत्यंत जोर लगाया, परंतु मेरी समाधि में जरा भी विघ्न नहीं जो कामदेव को जीत सकता हो। क्या ये मैंने साधारण कार्य किया है महादेव? निसंदेह नारद जी, आपके पराक्रम को कौन पा सकता है? ऐसे तेज के सामने कौन आंखें उठा सकता है? परंतु आपके हित के लिए एक प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार ये समाचार आपने मुझको सुनाया, कहीं विष्णु भगवान से न कह बैठना। भगवान, देखा जाएगा। नारायण नारायण की खूब कही, काम करे और यश न फैलाए, वीर हो और नाम न पाए। अजीब की बातों में कौन पड़े? कहूंगा अपनी वीरता का वृतांत पिताजी और विष्णु भगवान से अवश्य कहूंगा। देखो किस तरह यश कमाते हैं, बस वही यश के भागी है जो कुछ करके दिखाते हैं। नारायण नारायण।